Hello children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 7 प्लांट्स क्वीज। मतलब हमें पौधों के बारे में कुछ हिंट दिया गया होगा और उसमें से हमें राइट प्लांट कौन सा है वो हमें उसमें से चूज करना है ऑप्शंस में से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लांट्स, मतलब हमको यहाँ पर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से हमको करेक्ट आंसर चूज करना है। उसमें से करेक्ट प्लांट कौन सा है हमको बताना है। टिक द करेक्ट चॉइस, मतलब हमें उसके ऊपर राइट लगाना है और हमें एकदम सही प्लांट के बारे में इसमें से बताना है। सो लेट्स बिगिन अवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच फ्लावर ऑलवेज टर्न्स इट फेस टूवर्ड्स द सन। ऐसा कौन सा फ्लावर है जो हमेशा अपना मुंह सूरज की तरफ कर देता है और जब भी उगता है तो वो अपना मुंह कैसा रखता है, सूरज की तरह ही रखता है। सो दैट इज सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स इट फेस टूवर्ड्स द सन। सनफ्लावर ही एक ऐसा फ्लावर है जो सन की तरफ मुंह हमेशा बनाए रखता है। सो मैरीगोल्ड इज रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज सनफ्लावर। विच काइंड ऑफ रूट इज अ कैरेट। कैरेट क्या है, एक वेजिटेबल है, मतलब गाजर। उसका रूट क्या है, वो कौन से टाइप का उसका रूट कौन सा है कैरेट का। सो दैट इज टैप रूट, नॉट फाइब्रस। फाइब्रस इज रॉन्ग, टेप रूट उसका रूट का। द काइंड ऑफ रूट इज टेप रूट ऑफ कैरेट। गाजर का रूट कौन सा है, टेप रूट। When do plants make their food? जो प्लांट्स होते हैं वो खाना कब बनाते हैं। सो आंसर इज ड्यूरिंग मॉर्निंग, जब सुबह हो जाती है, जब उन प्लांट्स को सनलाइट मिलती है तब वो कौन सा प्रोसेस चालू करते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की वजह से उनके पास वहाँ पर खाना बनता है ताकि पूरा प्लांट उसके हिसाब से चल सके। सो ड्यूरिंग डे, मतलब जब सनलाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस होता है और खाना बनता है प्लांट्स के लिए। तो एट नाइट इज रॉन्ग आंसर। ओके। वॉट आर द स्टेम ऑफ बिग ट्रीज कॉल्ड। जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रंक्स। क्या बोलते हैं, ट्रंक आर द स्टेम ऑफ बिग ट्रीज। जो बड़े बड़े ट्री है होते हैं उनका स्टेम क्या होता है, ट्रंक। विच ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लावर। जो इस दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है, तो ऑप्शन है रफेल्सिया एंड कॉलीफ्लावर। जो कॉलीफ्लावर होता है वो एक टाइप का वेजिटेबल होता है, उसको क्या बोलते हैं, गोभी। सो दैट इज रॉन्ग। सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है, रफेल्सिया इज करेक्ट आंसर। रफेल्सिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट फ्लावर। ओके। विच ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन लैंड। जो इस जमीन पर सबसे ज्यादा जल्दी उग जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेम्बू। बेम्बू क्यों, क्योंकि उसको पानी बहुत ज्यादा मिलता है। और कैक्टस इसीलिए नहीं क्योंकि कैक्टस थ्रोनी प्लांट है और वो हमेशा डेजर्ट में उगता है, रेगिस्तान में। तो कैक्टस जल्दी नहीं उगता, कैक्टस धीरे धीरे उगता है। एंड बेम्बू इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन लैंड। विच पार्ट ऑफ अ पोटैटो प्लांट डू वी ईट। जो पोटैटो होता है उसका कौन सा पार्ट हमें पोटैटो देता है, उस प्लांट का कौन सा पार्ट हमें पोटैटो देता है। सो दैट इज स्टेम, नॉट रूट। क्योंकि रूट कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है और पोटैटो इतनी जमीन के अंदर नहीं होते। वो थोड़ी जमीन के अंदर होते हैं और थोड़ी जमीन के बाहर होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पोटैटो, मतलब आलू। आलू का कैसा फॉर्म होता है, स्टेम पार्ट ऑफ अ पोटैटो प्लांट वी ईट। वी ईट स्टेम पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट। ऑन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट स्टोमेटा आर फॉर्म्ड। प्लांट स्टोमेटा वो क्या होता है, स्टोमेटा इज वन काइंड ऑफ स्टमक। मतलब प्लांट का जो पेट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और वो कहाँ पर होता है, सो रूट्स में होता है, रॉन्ग। रूट्स में नहीं होता है, लीव्स में होता है, पत्तियों में होता है। एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके अंदर, ताकि अंदर पानी जा सके, सनलाइट जा सके और प्लांट क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो प्लांट्स स्टोमेटो इज फाउंड इन लीव्स, पत्तियों के अंदर होता है स्टोमेटा।
वॉट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड कॉल्ड? जो एक सीड होता है मतलब एक बीज होता है उसके आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? सो दैट इज सीड कोट। सीड कोट इज आउटर कवरिंग ऑफ सीड, क्योंकि सीड कोट क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है सीड को ताकि कोई नुकसान न पहुंचे सीड को। ओके, शेल इज रॉन्ग आंसर, शेल ऐसा नहीं होता है, सीड कोट होता है, सीड का प्रोटेक्टिव और आउटर कवरिंग ऑफ सीड। हाउ मैनी सीड्स डस मैंगो फ्रूट कंटेन? एक मैंगो फ्रूट है मतलब एक मैंगो है जो हमें समर सीजन्स में मिलता है, मैंगो के अंदर कितने बीज होते हैं? सो वन सीड इज कंटेन्ड बाय मैंगो फ्रूट। ओके, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं डू यू नो, क्या आपको इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी पता है? सो लेट्स बिगिन। सैफरॉन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉस्टली स्पाइस। It takes 1,70,000 flower to make just 1 kg of saffron. अब ये saffron क्या होता है? केसर होता है जो इस दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस है, जो इस दुनिया में सबसे कीमत किसकी है? सैफरॉन की, मतलब केसर की। और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है और कैसे बनता है ये? सो 1,70,000 फ्लावर्स मिलाकर, इतने फूल मिलाकर 1 kg मतलब 1 किलो ही सैफरॉन बन सकता है, इतना ज़्यादा कॉस्टली है सैफरॉन। कैक्टी, सिंगुलर कैक्टस मेक देयर फूड इन स्टेम। मतलब इसमें ये बताया है कि कैक्टस जो थ्रोनी प्लांट होते हैं जो डेजर्ट में उगते हैं, वो कैक्टस क्या होता है, एक को कैक्टस बोलते हैं और अगर उसका ग्रुप हो उसको क्या बोलते हैं? कैक्टी। और कैक्टी अपना फूड कैसे बनाते हैं? स्टेम में बनाते हैं, वो फूड लीव्स में नहीं बनाते हैं। सो आज के चैप्टर में हमने प्लांट्स के क्विज को सॉल्व किया और हमने उससे सीखा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।